एकता एक ऐसी शक्ति है जहां हम किसी भी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वहां से बहुत सी चीजें हम हासिल कर लेते हैं। सामूहिक एकता का बल कभी भी कमजोर नहीं पड़ता है। एकता मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ही सुंदर और आसान मार्ग है। हम सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। ये है तो 5, लेकिन बड्ढे से बड्ढे काम को आसानी से कर लेती है क्योंकि इनमें एकता है। किसी घने जंगल में एक विशाल पेड्ढा था। उस पेड्ढे पर 2 सुंदर पक्षी चिद्धा और चिद्धिया अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों बड्ढे ही हंसी खुशी से रहते थे। उन्हें कभी भी किसी बात का डर ना ही किसी बात का दुख था। कुछ दिन के बाद चिद्धिया ने 4 अंडे दिए और दोनों ने बड्ढे प्यार से उस अंडे की देखभाल करने लगे। एक दिन एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी वहां पर आया। उसने बिना ही किसी कारण पेड़ में धक्के मारने लगा और अपने सुंड से पेड़ के डालियों को भी हिलाने और तोड़ ढांकने लगा। पेड़ पर बैठे चिद्धा और चिद्धिया एकदम से डर गए और ची ची करके चिल्लाने लगे। लेकिन हाथी ने उस चिद्धिया की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी और जिस पेड्ढी की डाली पर घोंसला बना हुआ था उस डाली को भी उसने तोड़ ढांक दिया और सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। चिद्धा और चिद्धिया ने तो उड़-ढाक कर अपने जान को बचा लिया, लेकिन अपने अंडे को नहीं बचा पाए। अंडे के टूट जाने से चिद्धा और चिद्धिया बहुत रोने लगे। फिर चिद्धा ने कहा, हमारे रोने से क्या होगा, अब तो सारे अंडे टूट गए। अब हम कितना भी रोएंगे तो हमारे बच्चे जीवित तो नहीं होंगे ना। चिद्धिया बोली, ये तो मैं भी जानती हूँ कि वे जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने दिल तो शांत कैसे करूं। उस दुष्ट हाथी ने बिना कोई कारण ही हमारे बच्चे को मार दिया। हम लोग ने उसका क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहमी से मेरे बच्चे को मार दिया। जब तक उस दुष्ट हाथी से मैं इसका बदला नहीं ले लेती तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिल सकती। चिद्धिया की बात सुनकर चिद्धा और भी दुखी हो गया और बोला, हम उस शक्तिशाली हाथी का बिगड़ भी क्या सकते हैं। और दोनों फिर से रोने लगे। उसी पेड्ढा पर बैठा एक कौवा इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसने पास आकर बोला, दोस्त, मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन लिया है। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और एक पड़ोसी भी, इसलिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि हाथी हम लोग से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एकता में बल की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मेरे दोस्त, जब हम सब साथ मिलकर बदला लेंगे तो वो हाथी हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और एक मक्खी भी मेरी दोस्त है, वह भी इसी पेड़ पर रहती है। हम तीनों मिलकर इस दुष्ट हाथी का विनाश का रास्ता खोज सकते हैं। चिद्धा ने कहा, मेरी दोस्ती एक मेंढक से है, मैं उसे भी बुला लेता हूं। कुछ ही देर में सभी इकट्ठे हो गए। ये सारी बातें मेंढक को बताया गया। तब उसने कहा, दोस्त, चिंता मत करो, एकता की शक्ति ने बड्ढे राजाओं को धूल चटा दिया है, शक्तिशाली इंसानों के सर काट डाला है, तो ये हाथी तो कुछ भी नहीं है। सब मिलकर हाथी को मारने के लिए एक अच्छा सा उपाय निकल लिया। दूसरे दिन हाथी भोजन करके जंगल में आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों पर बैठकर गुनगुनाने लगी। उसके मीठा आवाज सुनकर हाथी सो गया। तब कौवा ने उसके सर पर बैठकर उसके दोनों आंख फोड़ डाल दिया। हाथी दर्द के मारे जंगल में इधर उधर कूदने और छटपटाने लगा और उधर मेंढक ने अपने और दोस्तों के साथ एक खाई के किनारे जाकर चिल्लाने लगा। हाथी छटपटाते हुए उस खाई के पास पहुंचा। मेंढक की आवाज सुनकर उसने सोचा कि इधर कोई तालाब है और मेंढक भी चिल्ला रहे हैं, इसी में कूद जाता हूं, मेरे आंखों को आराम मिलेगा। और वह खाई में कूद गया और मर गया। चिद्धा और चिद्धिया को हाथी से बदला लेकर शांति मिल गई और अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और फिर से अपने सुखी जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कार्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों ना हो, अगर हम सब साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य जरूर पूरा होगा।